अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नगमा पेश बिल बुलंद करे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमा। सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सल्लम। अलैका सलाम। मुझसे कबल आपने हज़रत सुहैल मियाँ साहब किबला की मुख्तसर मगर जामे तकरीर समात फरमाई। मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूँ। नाते पाक के चंद अशार पेश करता हूँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका। बरसता नहीं देख कर अब रे रहमत बरसता नहीं, देख कर अब रे रहमत बरसता नहीं। हाँ बरसता नहीं देख कर अब रे रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी मेरा दिल भी चमका दे
मदीने के खिते वाह सुभान अल्लाह खुदा तुझको रखे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मदीने के खिते खुदा तुझको रखे मदीने के खिते खुदा तुझको रखे गरीबों फकीरों के ठहराने वाले गरीबों फकीर दे मेरा दिल भी चमका दे हरम की ज़मीन अल्लाह अल्लाह और कदम रख के चलना हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना हरम की ज़मीन हाँ हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना रे सर का मौका है अरे सर का मौका जाने वाले मेरा दिल भी कभी गौसो खाजा किनारों से उलझे कभी औलिया के मज़ारों से उलझे ये खाकर नियाज़ों से उलझे तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे तेरा खाए तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिर अजब खाने वाले हैं मुनकिर अजब रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा यूं ही रहेगा पड़े खाक हो जाए जल जाए वाले पड़े खाक हो जाए मैं मुजरिम हुआ का अल्लाह अल्लाह मुझे साथ ले लो मैं मुजरिम हूँ मैं शाफ़े उमम शहीज़ी चाहले खबर लिल्लाह ले खबर मेरी लिल्लाह ले खबर मुजरिम को बारगाहे अदालत में लाए हैं
तकता है बेकसी में तेरी राह ले खबर। अहले अमल को उनके अमल काम आएंगे। मेरा है कौन तेरे सिवा आगले खबर। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे, मैं मुजरिम हूँ आका, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। मैं मुजरिम हूँ आका, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। के रास्ते में है जान बजा थाने वाले के रास्ते में है जान बजा थाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चम। अब आई शफाअत की साथ, अब आई शफाअत की साथ, अब आई शफाअत की साथ, अब आई। जरा चैन ले मेरे घबराने वाले, जरा चैन ले मेरे घबराने वाले। मेरा दिल भी चमका दे ले, मेरा दिल भी रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में नाना। रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में नाना। रज़ा नफ्स दुश्मन, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में नाना। कहाँ तुमने देखे हैं चंद रानी वाले, कहाँ तुमने देखे हैं चंद रानी वाले। मेरा दिल भी वाले, मेरा दिल भी gospel. दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन आफियत अल-अब्दानी व शिफाइहा व तिब्बिल क़ुलूबी व दवाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन व बारिक व सल्लिम
बात मुख्तसर करने की कोशिश करता हूँ। ये दिल्ली की सरजमीन है, जिसमें सिलसिले चिश्त का एक सूरज अपने जलवों को बिखेर रहा है। और उसी सूरज ने न जाने कितनों को अपनी नूरानियत से मुनव्वर किया। उन्हीं फैज़ पाने वालों में खुल्लाबाद की सरजमीन के एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है हज़रत बुरहानुद्दीन करीब, जिनके ताल्लुक से खुद महबूब इलाही निज़ाम मिल्लत वद्दीन निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि बुरहान मेरा बुरहान है। और हैदराबाद और खुल्दाबाद के बहुत गहरे मरासिम पहले से रहे हैं। अब देखिए बुरहानुद्दीन गरीब, जिनकी बारगाह में हम सब अपने सरों को झुकाते हैं और झुकाना भी चाहिए, इसलिए कि इंसान दुनिया में किसी से भी मामलात करे, झगड़ा करे, मगर अल्लाह के महबूब बंदों से कभी न उलझे। ये वो बुरहानुद्दीन गरीब है कि जिनको हजरत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया था कि ये अपने वक्त का बायजीद है। बायजीद बुस्तामी के मुतालिक खुद सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि वलियों में बायजीद का मर्तबा ऐसा है जैसे फरिश्तों में जिब्राइल। निज़ामुद्दीन औलिया फरमा रहे हैं कि बुरहानुद्दीन अपने वक्त का बायजीद है। हम और आप सब जाते हैं बुरहानुद्दीन गरीब की बारगाह में, और कुछ वो भी जाते हैं जो ये कहते हैं कि हम किसी खान पठान को नहीं मानते।
ताज्जुब की बात है, सरकार बुरहानुद्दीन गरीब का सिलसिले नसब उठाकर देख लो, तो इनका नसब किसी सैयद खानदान से नहीं मिलता, बल्कि इनका नसब इमाम आज़म अबू हनीफा से मिलता है। अब उस ना मानने वाले से कहे कि ज़रा बुरहानुद्दीन गरीब के मुतालिक भी जाकर कह दे। दरअसल बात यह है कि जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। बहरकैफ बुरहानुद्दीन गरीब जो नसबन नोमानी है, और इन्हीं से फैज़ पा रहे हैं, और इन्हीं की बारगाह के जानशीन बन रहे हैं हजरत सैयद ज़ैनुद्दीन दाऊद शिराज़ी। जिनकी निस्बत से खुल्लाबाद शरीफ को 22 ख्वाजा की चौखट कहा जाता है, क्योंकि सिलसिले चिश्त में ये 22वें नंबर पर आते हैं। तो ये सरकार ज़ैनुद्दीन दाऊद सिराजी है। अब यहाँ पर एक और मसला भी इन बुजुर्गों ने हल कर दिया कि बैत होने के लिए पीर कामिल होना जरूरी है। ये नहीं कि फलाही नसब से उसका ताल्लुक। तो हज़रत ज़ैनुद्दीन दाऊद शिराज़ी हैं, अपने वक्त के बहुत बड़े आबिद गुजरे हैं, वली कामिल गुजरे हैं। हज़रत बंदा नवाज के सुदराज के पीरो मुर्शिद सरकार सैयदना नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु जैसी शख्सियत जब ज़ैनुद्दीन दाऊद शिराज़ी का हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में क़याम रहा, यानी आपकी मज़ार पर, और जब लौटने लगे तो हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी जैसी शख्सियत जो खुद अपने वक्त के बेताज बादशाह है, वो आपको छोड़ने के लिए दिल्ली से बाहर तशरीफ लाए, रवाना करने के लिए। तो ये ज़ैनुद्दीन दाऊद शिराज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूं, ज़ैनुद्दीन दाऊद शिराज़ी है, बड़ा लंबा वाक़िया है। मुख्तसर में ये कि बादशाह वक्त के साथ में इनके कुछ मामलात हुए। मामलात क्या है? दरअसल हर वक्त बादशाहों को ये फिक्र होती है कि कहीं ये फ़कीरों की जमात अपने इक़्तिदार का ऐलान ना कर ले और हमारी बगावत का ऐलान ना कर ले, इसलिए वो फिक्रमंद रहते थे। तो उस वक्त का भी एक बादशाह था जो इसी फिक्र में था कि कहीं ज़ैनुद्दीन हमसे बगावत ना कर ले, क्योंकि लोगों का एक हुजूम था और ज़ैनुद्दीन दाऊद शिराज़ी का मामूल था रोज़ाना आज हम एक रुकू मुकम्मल नहीं कर पाते। ज़ैनुद्दीन दाऊद शिराज़ी है कि जो दिन में कभी कभी 4-4 बार ख़त्म कुरान कर रहे हैं, 4-4 मरतबा ख़त्म कुरान हो रहा है।
क्योंकि फकीरों को बादशाहों से कोई गर्ज नहीं होती, इसीलिए फिक्र करना छोड़ दो कि कौन आएगा कौन जाएगा। हमारे फिक्र करने से होने वाली बात टलेगी नहीं, होगा वही जो अल्लाह चाहता है। इस बात की गांठ मार, होगा वही। और कुरान पाक खुद इरशाद फरमाता है कि अल्लाह जिसे चाहे बादशाहियत अता फरमाए, है ना, और जिससे चाहे छीन ले। तो जो हमारे इख्तियार में है ही नहीं, उसकी फिक्र और उस पर तबसरा करना बेकार है। अल्लाह जिसे चाहता है तख्त अता फरमाता है, और जिससे चाहता है तख्त छीन लेता है। तो इस पर फिक्र मत कीजिए, अपनी फिक्र करें कि हमें कैसा होना चाहिए, इस बात की फिक्र करें। ये दुनिया है लगी रहती है। मुझे वाकया याद आया कालपी शरीफ के एक बुजुर्ग का। इस वक्त वो बात मुबहम ही रखूंगा मैं। वहां के एक बुजुर्ग थे, जिन्होंने इलेक्शन लड़ने के ताल्लुक से सोचा। इलेक्शन लड़ने के बाद में अल-मुख्तसिर ये कि हार गए। अब हार गए, जिसके सामने लड़े थे वो बहुत पिछड़े तबके से ताल्लुक रखता था। जैसे ही हारे तो वो हजरत की बारगाह खानका शरीफ के सामने से ही ढोल पीटते हुए निकला, और हजरत बैठे हुए थे। जैसे ही उस आवाज को सुना कि सामने से जश्न मनाते हुए जा रहा है, जलाल आया और कहा कि क्या ढोल पीटता है। इसी वक्त फिर से वोटिंग काउंटिंग होगी, और फिर देखा जाएगा जीता कौन है और हारा कौन है। वो चूंकि बहुत वोटों से जीत चुका था, तो खुमार था, कह दिया हाँ ठीक है। और उनका दबदबा भी उस इलाके में ऐसा जबरदस्त था। बहरकैफ रिकाउंटिंग हुई, और रिकाउंटिंग हुई तो हुआ यूं कि एक वोट से वो बुजुर्ग जीते, और ये एक वोट से हार गया। जो जीत के आया था कई वोटों से, रिकाउंटिंग में ये बुजुर्ग कई एक वोट से जीते और वो एक वोट से हारा। अब फिर उसको ये तशवीश हुई कि शायद गलत काउंटिंग हुई है। कहा कि फिर एक मरतबा काउंटिंग हो, फिर काउंटिंग हुई, तो अब 2 वोट से वो बुजुर्ग जीते और ये 2 वोट से हार गया। अब तीसरी बार जब कहने की बारी आई, तो उन बुजुर्ग ने उस शख्स की पीठ को थपथपाते हुए कहा कि अब काउंटिंग करना फजूल है, अब जितनी बार गिनते जाओगे तेरे कम होते जाएंगे, मेरे एक एक बढ़ते जाएंगे। खैर जीत कर तो आ गए। जिस दिन जीते थे, मैं कह रहा हूं कि इन सारी चीजों से हमारा कोई सरोकार नहीं। जिस दिन जीते उसी शब असल जीत उनकी हुई। मुकद्दर का सितारा बुलंद था और है उनका। ख्वाब में हुजूर ने जियारत फरमाई, तशरीफ लाए हुजूर ख्वाब में। चेहरे पर
कुछ आसार अलग हैं। अपने उस शहजादे से देखते हुए कहा कि ये दुनियादारी और ये वोट और ये हुकूमत का हुसूल का, इससे हमें क्या गरज, इससे हमें क्या गरज। अब हुजूर ने आगे फरमाया कि मेरे घर का हर हर बच्चा सुल्ताने दीन और दुनिया है। मेरे घर का हर हर बच्चा सुल्ताने दीन और दुनिया है। इस दुनिया के मनसब से हमें क्या ताल्लुक, लिहाजा अब की बार चूंकि निस्बत है इसलिए जिता दिए गए, आइंदा कोशिश करोगे तो मदद नहीं की जाएगी। तो यही दुनिया है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये ज़ैनुद्दीन दाऊद शिराजी है, शिराजी जो खुद सादात है, सैयदजादे हैं, बड़ा ऊंचा नसब है, विलायत में बहुत ऊंचा मकाम है। ये ज़ैनुद्दीन दाऊद शिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हो गया हुकूमत से, बादशाह जो है वो बुग़्ज़ रखता था, क्योंकि आप बादशाह की तरफ तवज्जो नहीं दिया करते थे और फकीरों को होना भी यही ऐसा ही चाहिए। बहरकैफ बादशाह ने बुलाकर भेजा, अब गए नहीं, दूसरी बार तीसरी बार, एक मसला हो गया जिस पर बादशाह ने कहा कि उनको बुलाया जाए वरना उनको सजा दी जाएगी। तो ज़ैनुद्दीन दाऊद शिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बड़े तफसील से एक वाक़या बयान किया है। मैं सिर्फ मुख्तसर में, आपने फरमाया कि 3 शख्स थे, जिनमें से एक आलिम था, एक सैयद और एक जो ना आलिम था ना सैयद था, बल्कि वो मर्द भी नहीं था, वो एक मुखन्नस था। रास्ते से गुजर रहे थे, यहूदियों ने उनको पकड़ा। पकड़ने के बाद में दोनों से सवालात, तीनों से सवालात ये थे कि हमारे बुत की पूजा करो, यहूदी या कोई मुशरिकीन ने उनको पकड़ा था, हमारे बुत की पूजा करो तो बख्श दिए जाओगे, जान बच जाएगी, वरना मौत के घाट पर जाओ। ज़ैनुद्दीन दाऊद शिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि 2 के जवाबात आपने तहरीर फरमाए और उसकी इल्लत भी बयान की। जो मुखन्नस था उसने जवाब दिया कि ना मैं आलिम हूँ ना मैं सैयद हूँ, ना मैं आलिम हूँ ना मैं सैयद हूँ, मेरे पास जो कुछ जमा पूंजी है वो मेरा यही ईमान है, जो कुछ जमा पूंजी है वो यही मेरा ईमान है। अब इस वक्त भी मैं इस ईमान से हाथ धो बैठा। या आलिम साहब है, दीन की खिदमत के सीने में इन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा कल क़यामत के दिन। एक सैयद साहब को उनके नसब के एतबार से आज़ादी मिल जाएगी। मेरे पास तो ऐसा कोई अमल नहीं है, जो कुछ है यही मेरी छोटी सी पूंजी है, लिहाजा मैं इस बुत को सजदा नहीं करूँगा, तुम्हें मारना है मुझे मार। और आखिरकार आपने उस मुक़द्दस ने जामे शहादत को नोश कर लिया, मगर सजदा नहीं किया। ज़ैनुद्दीन दाऊद शिराजी जैसी शख्सियत, याद रखिए, ये वो हैं
कि जिनकी निगाहों से हुकूमत के तख्ते पलट जाते हैं। ये वो है कि हम जैसे न जाने कितनों का बेड़ा पार लगाएंगे। ये वो ज़ैनुद्दीन दाऊद शिराजी रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत ज़ैनुद्दीन दाऊद शिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने इस बात को बयान करके फरमाते हैं कि बादशाह से कहना मेरी मिसाल इस शख्स की तरह है। अपने आप को किससे मिलाया जबकि कोई जोड़ नहीं है। उस मुकन्नस के मुतालिक फरमाते हैं कि मेरी मिसाल बादशाह से कहना उस शख्स की तरह है कि जिसके पास जो कुछ जमा पूंजी थी वो उसका ईमान ही था। लिहाजा मैं अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता, मैं अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता। बादशाह को जो चाहे करना है करे। अब ये इतनी बड़ी बात आप सुनिए, इतनी बड़ी बात, ये इतने बड़े मुकाम पर फाइज होने वाले बुजुर्ग हैं, अपने ईमान की इतनी फिक्र करते हैं। और आज हमें जर्रा बराबर भी फिक्र नहीं है कि हमारा ईमान, हमारे ईमान की कैफियत क्या है, हमारा ईमान कितनी अहम हमारे लिए कितनी अहमियत का हामिल है और हमें अपने ईमान की कैसी हिफाजत करनी है। यहाँ तो हाल ये है कि जिसके साथ आए उसके साथ बैठते हैं, जिसके साथ आए उसके साथ खाते हैं। ईमान तो बहुत अजीम, और याद रहे कि हमारे मामलात जो बिगड़ते हैं कहीं ना कहीं हमारे खानों की वजह से भी होता है। यहाँ पर तो हर शख्स जिसका चाहे खा ले, कहीं बदमज़हब का खा ज़बीहा खा लेते हैं। आपको पता है गोश्त का मसला इतना सख्त है कि गोश्त के मसले में उसकी असल उसकी हुर्मत है, उसका हराम होना। और गोश्त के मसले में अगर शुबहा पैदा हो जाए तो शुबहे से वो गोश्त हराम हो जाएगा। सब ये की बात दूर की बात, शुबहे से गोश्त हराम हो जाएगा, अपनी हुर्मत की तरफ पलटता है। गोश्त का मसला इतना सख्त है और यहाँ पर हम तो बगैर तहकीक के जिसके चाहे आता है खा लेते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा ईमान मजबूत रहे, तो ये नहीं हो सकता। ये बात याद रखिए। गोश्त का मसला ये है, मिसाल के तौर पर हर जितने जानवर हैं जो जिसको हम हलाल कहते हैं, असल में वो सब है हराम। समझे? वो चाहे गाय हो, चाहे बकरी हो, चाहे बैल हो। अब आप कहेंगे कि कैसे? उसकी असल हुर्मत है, याद रखिए। यानी मिसाल के तौर पर ये जिसको आप हलाल जानवर कहते हो, तो वो अगर कोई कहे कि इस गाय इस बकरी का थोड़ा गोश्त काट कर खा लिया जाए, उसके जिस्म का गोश्त टुकड़ा काट लो और खा लो, क्योंकि हलाल जानवर है, तो ना, खाना हराम है जब तक के ज़काते शरई, यानी ज़काते शरई अदा न की जाए, उसको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के सुन्नी सही अकीदा ज़बान, उस वक्त तक वो हराम है। ज़काते शरई अदा होने के बाद में वो हलाल होता है। तो उसकी असली जो है वो उसकी हुर्मत है, याद रखिएगा। एक मसला है, अहम मसला। तो खाना खाते वक्त होटलों में जाते हैं, कहीं पे भी खाते हैं, किसी का भी ज़बिया खाते हैं, यही चीज़ें हैं कि खाना देखते नहीं हैं और फिर दिल मुर्दार होते जा रहे हैं। और जब दिल मुर्दार हो जाएंगे तो फिर ईमान कि वो चाशनी उस दिल में नहीं रह पाएगी। इसलिए बचिए हर एक ज़बीहे से। सुन्नी सहीहुल अकीदा का गोश्त खाइए जिसकी तहकीक आपके पास हो, एकदम पक्के सुन्नी है।
बहुत अहम चीज़ें हैं, इसकी तरफ तवज्जो दें, अपने ईमान की हिफाजत करें। सुलह कुल्लियत का दौर है, फितनों का दौर है। आप देखिए पूरी दुनिया में क्या माहौल है इस वक्त, हिंदुस्तान में क्या माहौल है, हमें कैसे होना चाहिए। हमारे लिए हमारी फ़िक्र, हमारे ईमान की सबसे पहले फ़िक्र करना ज़रूरी है। अपने ईमान को बचाओ। जिस तरह से आप फ्लाइट में बैठते हो तो वो ये कहते हैं कि पहले अपनी सहायता करें और फिर दूसरों की फिक्र करें। इसी तरह से पहले अपने ईमान की फिक्र करें, खुद के ईमान को पुख्ता करो, खुद के ईमान को बचाओ, फिर दूसरों के तरफ तवज्जो दो। मरना हम सबको है, आखिरत करीब है। मसलक आला हजरत इस दौर में नजात देने वाला मसलक है। इस पर सख्ती से कायम रहो। उलमाए अहले सुन्नत जो मसलक आला हजरत के सच्चे वफादार हैं, आपने देखा जो तेरे दर से यार फिरते हैं, आला हजरत के दर को जो छोड़ता है तो फिर वो जाकर कहाँ गिरता है, फिर वो ढोल बजाने को भी जायज़ करार देता है। फतावा आलमगीरी के हवाले से समझो, जो तेरे दर से यार एक ताजु शरिया से फिरे तो फिर ढोल बजाने को जायज़ करार दे दिया। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। इसलिए बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रहे, बुजुर्गों के मुअद्दब बनकर रहे। और यही मसलक आला हजरत का दामन थाम लोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला सख्ती से अगर थामोगे तो किसी बुजुर्ग के कभी गुस्ताख नहीं बनोगे। समझे? फिर उनको ढोल बजाने के जवाज के लिए फतावा आलमगीरी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुजुर्गों के गुस्ताख मत बनो, इस बात को याद रखो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मौलाना अब्दुल हई अलैहि रहमा के दर्जात को बुलंद फरमाए और उनका जो मिशन था यानी मसलक आला हजरत, उस पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। और उनकी जो ख्वाहिशात थी मदरसे को तामीर करने के मुतालिक, अल्लाह तबारक व तआला उसे पाए तकमील तक पहुँचाए। मसलक व मरकज़ का हमें सच्चा वफ़ादार बनाए। मसलक व मरकज़ का बागी होने से और बागियाने मसलक आला हजरत से अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गैर शरई कलिमात ज़बान से निकले हों तो इन उलमा सादात की मौजूदगी में मैं उन तमाम गैर शरई बातों से तौबा रुजू करता हूँ। मेरी किसी गैर शरई बात पर आपने हामी भरी हो तो आप भी तौबा रुजू करें। पढ़ें अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक ज़रूरी ऐलान कि आप बैठिए। जो हजरात अब तक किसी पीर कामिल से मुरीद नहीं हुए हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है, जो जहाँ पर वहीं बैठे रहें, अपना सीधा हाथ उल्टे हाथ पे रखें इस तरह से, और जो कलमात यानी सरकार पढ़ा रहे हैं उसे आप दोहराएं। जो हजरात अब तक मुरीद न हुए हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है कि सिलसिला क़ादरिया में, सिलसिला गौसे आज़म में दाखिल हो जाएं। अपना सीधा हाथ उल्टे हाथ पे रखें और जो कलमात जिलानी सरकार पढ़ाते हैं उसे आप दोहराएं। इंशाअल्लाह ताला सिलसिला क़ादरिया में दाखिल हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बहक़ इय्याका नअबुदु
व इय्याका नस्तईन वइय्याका नस्तईन अहले सुन्नत के अहले सुन्नत के सच्चे मजहब पर सच्चे मजहब पर कायम रहूँगा, कायम रहूँगा, सुन्नियों के मजहब पर कायम रहूँगा, सुन्नियों के मजहब पर कायम रहूँगा, बद मजहबों से बचता बद रहूँगा, मजहबों से बचता रहूँगा, गुनाहों से बचता रहूँगा, गुनाहों से बचता रहूँगा, खासकर झूठ, खासकर झूठ, गीबत, चुगली, गीबत, चुगली, बदी, हसद, बदी, हसद, बदकारी, बदकारी, बेहयाई, बेहयाई, बदफेली, बदफेली, गाने बजाने तमाशे, गाने बजाने तमाशे, बद मजहब की सोहबत बद मजहब की सोहबत और तमाम तर गुनाहों से, तमाम तर गुनाहों से, बुराई से बुराई से बचता रहूँगा, बचता रहूँगा, शरीयत पर कायम रहूँगा, शरीयत पर कायम रहूँगा, नमाज रोज़ा, नमाज रोज़ा, हर फर्ज, हर फर्ज, हर वाजिब, हर वाजिब, सुन्नतों को सुन्नतों को उनके वक्तों पर उनके वक्तों पर अदा करता रहूँगा, अदा करता रहूँगा, तौबा करता हूँ मैं तौबा करता हूँ मैं अपने गुनाहों से, अपने गुनाहों से, मेरी तौबा कबूल फरमा, मेरी तौबा कबूल फरमा, नेकियों की तौफीक दे, नेकियों की तौफीक दे, गुनाहों से बचा गुनाहों से बचा और बचने की और बचने की तौफीक अता फरमा। तौफीक अता फरमा। मैंने अपना हाथ मैंने अपना हाथ गौसे पाक के गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया, दस्ते पाक में दिया। मैंने अपना हाथ मैंने अपना हाथ गौसे पाक के गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया, दस्ते पाक में दिया। मैंने अपना हाथ मैंने अपना हाथ गौसे पाक के गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। दस्ते पाक में दिया। इलाही मुझे इलाही मुझे गौसे पाक के गौसे पाक के मुरीदों में कबूल फरमा। मुरीदों में कबूल फरमा। कयामत के दिन क़यामत के दिन उनके गिरोह में उठा, उनके गिरोह में उठा, सिलसिले के फैजान से सिलसिले के फैजान से माला माल फरमा। माला माल फरमा। मशाइख सिलसिला मशाइख़ सिलसिला और बुजुर्गों का फैजान बुजुर्गों का फैजान दुनिया व आखिरत में दुनिया व आखिरत में मुझ पर जाहिर फरमा। पर ज़ाहिर फरमा। आमीन आमीन या रब्बल या आलमीन। रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारिक व सल्लिम। इलाही इस मजलिस खैर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। यहाँ से जाने से पहले हम सब का शुमार बख्शे हुओं में फरमा। इलाही हमारी, हमारे वालिदैन की, हमारे आबा व अजदाद की, उम्मेहात की, ननिहाल ददिहाल ससुराल के तमाम अफराद की, मुरीदीन मुहिब्बीन मुतालिकीन की, हमारे मरहुमीन की, हमारे नस्लों की और तमाम उम्मत मोहम्मदिया की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। बशरी तकाज़े के तहत जो ख़ताएँ हमसे सरज़द हुई उन तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। इलाही मौलाना अब्दुल हई अलैहि रहमा के दर्जात को बुलंद फरमा। करवट करवट उन्हें जन्नतों की बहारें नसीब फरमा। परवरदिगार हुज़ूर गौसे आज़म के तुफ़ैल उनकी कब्र को रोशन व मुनव्वर फरमा दे। इलाही अपनी रहमतों का नुज़ूल उनकी कब्र पर फरमा। इलाही हुज़ूर गौसे आज़म के तुफ़ैल हम सबको मसलके आला हज़रत में इस्तकामत अता फरमा। हुकूमत के शर से, हुक्मरानों के शर से, कुफ़ार व मुशरिकीन के शर से, बद मज़हबों के शर से, बद मज़हबों की बद मज़हबियत से, शर्रियों के शर से, अलगर्ज़ तमाम बुराइयों से, परेशानियों से हम सबको, हमारे अहल व अयाल, मुरीदीन मुहिब्बीन मुतालिकीन को गौसे आज़म और सरकारों के तुफ़ैल महफूज व महमूद फरमा दे। हमारी खानकाहें, दरगाहें, मसाजिद, मदारिस इन सब की हिफाजत फरमा दे। गौस पाक का सदका और उतारा हम सबको अता फरमा। गौस पाक की और सरकारों की पुश्त पनाही नसीब फरमा। इलाही हम सब के खाली दामन को गौहरे मुराद से भर दे। जितने उलमा, जितने सादात यहाँ मौजूद हैं, खुसूसियत के साथ जानशीन शहबाज दकन, इन तमाम उलमा सादात के इल्म में, उम्र में, तक़वा तहरत में, फ़ज़्ल व कमाल में, रिज़्क़ में, खुलूस में, जाहो जलाल में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमा दे। इन सादात और उलमा के तवस्सुल से हम सब के इल्म में, उम्र में, तक़वा तहरत में, फ़ज़्ल व कमाल में, रिज़्क़ में, खुलूस में, जाहो जलाल में
बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमा, सुन्नियों को एक और नेक बना, अहले सुन्नत के आपसी इख्तलाफात को दूर फरमा दे, मसलके आला हज़रत के परचम तले मुत्तहिद होकर काम करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा, मसलको मरकज़ का सच्चा वफ़ादार बना, मसलको मरकज़ का बागी होने से और बागियाने मसलके आला हज़रत से हम सब को महफूज फरमा दे। जितने हाज़रीन मजलिस हैं, जो जायज़ तमन्नाएँ लिए हुए हाजिर है तो अलीम व खबीर है, इनकी और हम सब की जुमला दिली जायज़ तमन्ना मकसद आरज़ू मुरादों को पूरा फरमा। परवरदिगार हुजूर गौसे आज़म के तुफ़ैल हमारे मुतालिकीन मुरीदीन मुहिब्बीन में जो कोई बीमार हैं, गौस पाक के तुफ़ैल सबको सेहत व तंदुरुस्ती, शिफाए कामिल वाजिल दराज उम्र दिल अता फरमा। हुजूर मुहद्दिस कबीर के साहबजादे मौलाना अताउल मुस्तफ़ा साहब का विसाल हुआ है ताइफ शरीफ में। अल्लाह तबारक व तआला उनकी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दरजात को बुलंद फ़रमाए। हुजूर गौसे आज़म के तुफ़ैल उनके पसमादगान को सब्र जमील और उस सब्र पर अजर जज़ील अता फ़रमाए। हुजूर गौसे आज़म के तुफ़ैल जितने तेरे महबूब बंदे और बंदियाँ इस चश्मे आलम में मौला मौजूद हैं, उनकी उम्रों में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमा दे। हुजूर मुहद्दिस कबीर की उम्र में बरकतों का नुज़ूल फरमा और इस मुसीबत की घड़ी में परवरदिगार उन्हें सब्र व इस्तकामत नसीब फरमा। हुज़ूर ताजुल शरिया की ज़ौजा मोहतरमा मखदूमा पीरानी माँ साहिबा की उम्र में बरकतों का नुज़ूल फरमा, कायदे मिलत की उम्र में बरकतों का नुज़ूल फरमा। गौस पाक की शहज़ादी सैयदा खुर्शीदा आपा की उम्र में बरकतों का नुज़ूल फरमा। हमारी वालिदा माजिदा, हमारी खालाएँ और हमारी फूफियों की उम्र में गौसे आज़म के तवस्सुल से तेरे जितने महबूब बंदे और बंदियाँ इस चश्मे आलम में मौजूद हैं, जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें नहीं जानते, जिन्हें सिर्फ तू जानता है, कोई राह सुलूक को तय करता है, कोई जज्बी कैफियत में है, उन तमाम तेरे महबूब बंदे और बंदियों की उम्रों में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमा दे। परवरदिगार खुसूसियत के साथ में सैयद बादशाह मियां वास्ती जो अलील हैं, उन्हें भी सेहत व तंदुरुस्ती, शिफाए कामिल वाजिल दराज उम्र बिल खैर अता फरमा दे। इलाही हम सब के उठे हुए हाथों की लाज रख ले, हम सब के खाली दामनों को गौहरे मुराद से भर दे। गौसे आज़म का और सरकारों का सदका और उतारा हम सब को अता फरमा। गौस पाक की और सरकारों की पुश्त पनाही हमें नसीब फरमा दे। गरीब नवाज के इस हिंद में अमन व अमान को कायम फरमा दे। गज़ा के मज़लूम मुसलमानों की गैब से मदद फरमा, फ़िलिस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। ज़ालिम मुल्क इसराइल और उस ज़ालिम मुल्क का साथ देने वालों सबको ज़लील और रुसवा फरमा दे। ज़ालिम हुकूमत को ज़लील और रुसवा फरमा। गरीब नवाज के इस हिंद में मुसलमानों की गैब से मदद फरमा दे। इलाही ज़ालिम हुकूमत को नेस्त नाबूद फरमा, ज़ालिम हुक्मरानों को नेस्त नाबूद फरमा। आने वाला वक्त हिंद के मुसलमानों के लिए खुसूसियत के साथ में मुबारक बना दे और हर किस्म के शर से यहाँ के मुसलमानों की और आलम सारे दुनिया के मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू ईमान व अकीदे की हिफाजत फरमा दे। आने वाली ज़िंदगी, आने वाली सातें, आने वाले लम्हात, आने वाला वक्त हम सब के लिए मुबारक से मुबारक तर फरमा। जिन अहबाब ने, जिन लोगों ने इस बज़्म को सजाया है, दारैन की सादतों से उन्हें और उनके तवस्सुल से हम सब को माला माल फरमा दे। हम सब के खाली दामन को गौहरे मुराद से भर दे। इस सरज़मीन की सुन्नियत को मुस्तहकम फरमा, यहाँ मसलके आला हज़रत का बोलबाला फरमा दे। परवरदिगार हुज़ूर गौसे आज़म के तुफ़ैल हम सब के उठे हुए हाथों की लाज रख ले। खुदाया बहक के बनी फ़ातिमा के बरकौले ईमा कुनम, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल,
मनो दस्तो दामाने आले रसूल, तेरे फजलो करम से दूर हो जाए परेशानी, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाहे जीलानी, तेरे फजलो करम से दूर हो जाए परेशानी, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाहे जीलानी, तेरे फजलो करम से दूर हो जाए परेशानी, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाहे जीलानी। वसल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।